क्लियरली समझनी होगी। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। दोस्त नमस्कार, मैं आपका हर दिल अजीज आजाद हिंद आवाज के लिए मनोज कुमार शर्मा, सलाम सत श्री अकाल। जी हाँ, झीलों के शहर भोपाल से मेरा जो है नमस्कार सलाम जो है कबूल कीजिए। दोस्तों बात तो ये चल रही है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी ने परमाणु बम या एटम बम जो था फोड़ा था, लेकिन उसके बदले में देखने को ये मिल रहा है कि भांग बोधी है, और भांग इस कदर बोई है कि चुनाव आयोग भी परेशान है। चुनाव आयोग अपने जो है सफाई देते देते परेशान है। वो पता नहीं कितने सालों की बात कर रहा है, कितने हजार दिनों की बात कर रहा है कि आधे घंटे आदमी देखेगा तो उसके बाद ही उसका पता चलेगा। लेकिन क्या इससे गंभीरता पता चलती है चुनाव आयोग की, या लगता है कि चुनाव आयोग इसको टालने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मैं तो ये खुशनसीबी समझता हूं कि कम से कम चुनाव आयोग का रिएक्शन तो आया। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक अभियान छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है कि राहुल गांधी के अभियान से जुड़े 96500342 दोबारा नंबर सुन लीजिए, 96500342 पर मिस कॉल दें और वोटचोरी.in पर जाएं, QR स्कैन करें और अपना समर्थन व्यक्त करें। ये पोस्टर जारी किया है राहुल गांधी ने। जी हां, राहुल गांधी ने पोस्टर तो जारी किया, लेकिन आज पूरे दिन चलता क्या क्या रहा इसके बारे में अगर बात ना करी तो फिर क्या बात ना करी। यहां पर क्या हुआ कि यहां रवीश कुमार हो या वैसे पत्रकार जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। रवीश कुमार ने तो पूरी पैंट जो थी चुनाव आयोग की उतार दी। बिहार में चुनाव आयोग ने डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हटा दिया है, तो रवीश कुमार बोले इसका मतलब खुलेआम चल रहा है, क्योंकि ये हटाया गया डिजिटल लिस्ट जो हटाई इलेक्शन कमीशन ने, तो इसका मतलब साफ साफ समझ लीजिए कि क्या गड़बड़ी होने वाली है। वोट चोरी खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का PDF हटाकर स्कैन इमेज डाल दिया ताकि कंप्यूटर से गड़बड़ी पकड़ना नामुमकिन हो जाए। यहां पर यह सबसे बड़ा कारनामा किया है, EC रिप्लेसेस डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इन बिहार विद स्कैन्ड इमेज दैट मेक फाइंडिंग एरर हार्डर। तो ये जो खबर है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ज्यादा कर रही है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का फायदा कम कर रहा है, नुकसान ज्यादा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बार बार वो अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है, बार बार चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाकई में जो है सोचने लायक है। यहाँ पर जो है वोट चोरी के कई उदाहरण दिए गए और यहाँ पर कई मतलब दिनों की मोहलत मांगी गई चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन चुनाव आयोग ने चलता क्या रहा कि चुनाव आयोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था है उसको धमका रही है। अब यहाँ एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था की बात भी नहीं मान रही, ना उसको जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जिन 65 लाख लोगों के नाम मतदाता लिस्ट से हटाए गए हैं उनके नाम हम नहीं दे सकते, ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है। संदेश साफ है कि हम लोकतंत्र की हत्या करके रहेंगे। मतलब जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, ये दें, वो दें, और जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है एक संवैधानिक संस्था से, एक उच्च संवैधानिक संस्था, तब चुनाव आयोग बोलता है हम नहीं देंगे। ये भैया कौन सी मौतरेबाजी है, ये कौन सा लोकतंत्र है?
तो 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर जब सुप्रीम कोर्ट एक तमाचा मारता है तो यहां पर पूरा डेटा दिखाने से डर के भाग जाता है और उल्टे सीधे जो है बयान देता है। बयान में लिखता है कि पूरा डेटा देखने में 3600 साल लगेंगे। ये सुनकर तो लगा कि मानो चुनाव आयुक्त चांद पर पैदल चले जाने की बात कर रहे हो। भारत में 6,40,930 गांव हैं। अगर हर गांव में सिर्फ एक आदमी भी देखे तो 3600 साल, 13,14,000 दिन, लोगों की संख्या 6,40,430, कुल समय लगेगा 2 या 3 दिन। ये रवीश कुमार अपने एक ब्लॉग पोस्ट में दावा करते हैं तो उसके बाद खलबली मच जाती है। फिर यहाँ पर कुछ रिपोर्टें ऐसी होती हैं समाचार पत्रों में छपी हुई जो राहुल गांधी के दावे को जो है सच कहते हुए दिखाई देती है, जिसमें दैनिक भास्कर भोपाल में लिखता है कि मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये खबर आप देख सकते हैं और ये बार बार खबर डाली गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो ओपी रावत हैं, जो पूर्व मुख्य आयुक्त हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप की चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए। ज्ञानेश कुमार जितनी देर करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और खबर छपती है। मोहम्मद जुबैर खुलासा करते हैं कि मालवीय एक फोटो डालता है, उसमें कुछ लोगों की फोटो डालता है जिनके ऊपर राहुल गांधी ने दावा किया था। तो उनके जो वोट हैं वो कर्नाटक से लेकर के हर जगह जो है पकड़े जाते हैं। जी हाँ, ये खुद देख लीजिए आप, यहाँ पर उनका EPIC नंबर भी अलग अलग है। तो क्यों ना माना जाए कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ तो की है, गड़बड़ की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं और जो आरोप लगने वाले हैं उनमें दम तो है दोस्तों, और दम है तो फिर चुनाव आयोग अपनी बातों को क्यों झुठला रहा है। और राहुल गांधी बार बार वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कहते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और इलेक्शन कमीशन के जो है पूंछ ऐसी हो जाती है जैसे गीदड़ ने किसी ऐसे पालतू कुत्ते को काट लिया हो जिसकी पूंछ सीधी हो गई हो और उसे रेबीज हो गई हो, जिसके काटने पर किसी व्यक्ति को 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे रेबीज के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। गर्मी बहुत है। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे सुबह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।